अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सिस एंड प्लेन्स। तो ये आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो डीना के बुक से करेंगे। तो लेट्स सी देखते हैं एक्सिस एंड प्लेन्स होते क्या हैं। ओके सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिस एंड प्लेन्स। अच्छा, हमारे पास एक्सिस क्या है? एक्सिस इज़ अ लाइन अबाउट विच द मूवमेंट टेक प्लेस। एक्सिस हमारे पास एक लाइन होती है जिसके अराउंड हमारे पास क्या हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है। और प्लेन क्या होता है? प्लेन एक सरफेस होती है जिसके अंदर मूवमेंट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हमारे पास एक क्लॉक है, ठीक है, और ये उसका सेंटर पॉइंट है। जो उसकी नीडल्स मूव करती हैं ये क्या है? उसका एक्सिस है। और जो उसकी नीडल्स मूव करती हैं ये किस में करती हैं? ये घड़ी के अंदर करती हैं। तो ये इसका क्या है? सरफेस है, ठीक है। ये क्या है? एक्सिस है। और ये क्या है? सरफेस है, ठीक है। अब ये जो होते हैं एक्सिस और प्लेन्स जो होते हैं ये आपस में 90 डिग्री का एंगल हर तरफ से बनाता है, इसलिए ये क्या होता है? राइट एंगल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पेपर के अंदर अगर हम एक पेंसिल को पार्स करते हैं तो वो क्या करती है? ये जो उसका पॉइंट होता है जहाँ से उसने पेपर को पार्स किया वो क्या होता है? वो उसका एक्सिस होता है। और जिसमें पेपर के अंदर पार्सिंग हो रही है तो वो क्या होगा? हमारा प्लेन होगा, क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट हो रही है। ओके, फिर से एक बार बता देती हूँ कि एक्सिस क्या होती है? एक लाइन होती है जिसके अराउंड मूवमेंट हो रही होती है। और प्लेन एक सरफेस होता है जिसके अंदर मूवमेंट हमारे पास हो रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से एक्सिस हैं? हमारे पास सेजिटल एक्सिस है, फ्रंटल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है। जो हमारे पास सेजिटल एक्सिस होता है वो बॉडी को लेफ़्ट एंड राइट में डिवाइड कर देता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। जो सेजिटल एक्सिस है इसने बॉडी को मिड से कट करना है और लेफ़्ट एंड राइट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर हम स्कल की एग्जांपल लें तो इसमें हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है सेजिटल सूचर ऑफ स्कल, ठीक है। हम स्कल से देख रहे हैं, ऊपर वाले हिस्से से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? जो दो पोर्शंस में स्कल को डिवाइड करता है ये हमारे पास क्या है? सेजिटल सूचर, ठीक है। और इसको सेजिटल एक्सिस कहा जाता है। ये बॉडी को किस किस में डिवाइड करता है? लेफ़्ट एंड राइट में डिवाइड कर देता है बॉडी को, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास होता है ट्रांसवर्स सूचर ऑफ स्कल। क्या होता है? ट्रांसवर्स सूचर ऑफ स्कल। ये बॉडी को, ये ह्यूमन बॉडी को, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी को किस में डिवाइड कर देता है? फ्रंट एंड बैक में, ठीक है ना। ये देखें, ये बॉडी को फ्रंट एंड बैक में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लेन्स की तरफ। तो हमारे पास प्लेन्स भी कितने होते हैं? 3 प्लेन्स होते हैं, फ्रंटल प्लेन, सेजिटल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब जो सेजिटल सूचर होता है हमारा स्कल का, जिसे हमने सेजिटल प्लेन का नाम दिया था, उसके साथ जो हमारा प्लेन आता है, सॉरी एक्सिस के साथ जो प्लेन आता है वो कौन सा आता है? प्लेन फ्रंटल प्लेन, ठीक है। सेजिटल एक्सिस के साथ कौन सा प्लेन आता है? फ्रंटल प्लेन। ये हमारे पास सेजिटल एक्सिस था, इसके साथ एक प्लेन लाइक आ रहा था, वो कौन सा प्लेन था हमारे पास? फ्रंटल प्लेन, ठीक है। अब ये हमारे पास था ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ जो राइट एंगल पे प्लेन था वो कौन सा था हमारे पास? सेजिटल प्लेन, ठीक है। इसमें हमारे पास फ्रंटल एक्सिस या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर कौन सा प्लेन था हमारे पास? सेजिटल प्लेन था, ठीक हो गया? समझ आ गई इतनी आपको?
ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एक्सिस होता है इसके अंदर? इसमें हमारे पास एक्सिस होता है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस के अंदर क्या होता है? लेट्स सपोज ये मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी है। वर्टिकल एक्सिस के अंदर ये एक्सिस बॉडी को अपर एंड लोअर में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास प्लेन आता है वो कौन सा आता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके अंदर कौन सा प्लेन आता है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये बॉडी को डिवाइड कर देता है अपर एंड लोअर, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास सैजिटल प्लेन था, सैजिटल एक्सिस। फिर उसके बाद फ्रंटल एक्सिस, फिर उसके बाद वर्टिकल एक्सिस था, ठीक है। सैजिटल एक्सिस में जो हमारी मूवमेंट हो रही थी वो कौन सी हो रही थी हमारे पास? सैजिटल एक्सिस में हमारे पास मूवमेंट हो रही थी एबडक्शन एंड एडक्शन, और इसके अलावा साइड फ्लेक्शंस, ठीक हो गया। और जो फ्रंटल एक्सिस था इसके अंदर हमारे पास क्या हो रही थी? फ्लेक्शन एक्सटेंशन। वर्टिकल एक्सिस के अंदर हमारे पास क्या हो जाती है? बॉडी की रोटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? हमारे पास बॉडी की रोटेशन हो जाती है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास जो एक्सिस होती है वो एक लाइन होती है जिसके गिर्द मूवमेंट हो रही होती है। सरफेस वो होती है जिसमें मूवमेंट हो रही होती है, और ये दोनों क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं एक दूसरे के। फिर हमारे पास सैजिटल एक्सिस था, फ्रंटल एक्सिस था और वर्टिकल एक्सिस था। सैजिटल एक्सिस के अंदर हमारे पास आ जाता है फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल एक्सिस के अंदर हमारे पास आ जाता है सैजिटल प्लेन, एंड वर्टिकल एक्सिस के अंदर हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। सैजिटल जो हमारे पास एक्सिस था वो बॉडी को किसके अंदर डिवाइड कर रहा था? लेफ्ट एंड राइट के अंदर डिवाइड कर रहा था। फ्रंटल एक्सिस के अंदर हमारे पास क्या था? जो बॉडी थी वो किस में डिवाइड हो रही थी? फ्रंट एंड बैक के अंदर। वर्टिकल एक्सिस जो थी वो बॉडी को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर रही थी, अपर एंड लोअर के अंदर, ओके। ओके, जैसे मैंने आपको बाकी मूवमेंट्स बताई, थंब के अंदर एक्सेप्शन होती है इस चीज़ की, क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन की वजह से एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर हमारे पास जो थंब होता है वो अवे फ्रॉम द बॉडी होता है ना, तो उसकी ओरिएंटेशन की वजह से उसकी मूवमेंट सेम वैसे लाई नहीं करती हैं जैसे एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। बाकी जो बॉडी मूवमेंट्स थी वो एक्सिस के अंदर प्लेन्स में लाई कर रही थी, इसमें नहीं करती हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो थंब की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, ये थंब की फ्लेक्शन होती है और ये एक्सटेंशन होती है, ठीक है। ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में करके देखें तो ये किस में होती है? फ्रंटल प्लेन में। उसके बाद जो एबडक्शन और एडक्शन होती है थंब की, ये होती है एबडक्शन एंड दिस इज एडक्शन। एबडक्शन, एडक्शन, ये किस में हो रही है? ये सैजिटल प्लेन में हो रही है, ठीक है। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक